मैं दिनेश के वोरा, आप सबका स्वागत है न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस के अंदर। मोहन भागवत ने एक बात कही, सभी भारतीयों का डीएनए एक है। मोहन भागवत जी, तो फिर क्या मोदी जी का और असदुद्दीन ओवैसी का डीएनए एक है क्या? तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और ममता बनर्जी का डीएनए एक है? या फिर सीपीएम के चीफ मिनिस्टर विजयन का और हो सकता है कांग्रेस के जो अमरिंदर सिंह है पंजाब में, उनका डीएनए एक है? या फिर ये कहा जाए कि देवेंद्र फडणवीस या मोहन भागवत का खुद का डीएनए और किसी मौलाना का डीएनए एक है? बहुत सारी आलोचनाएं इसके ऊपर आई हैं। भारत दरअसल कई मुल्कों की एक फेडरेशन है, देखा जाए तो। यहाँ तो 550 रियासतें थी जब करीब एक साथ में आई थी। तो यहाँ तो एक देश के अंदर बहुत सारे देश हैं। कोई तमिल स्पीकिंग है, कोई तेलुगु स्पीकिंग है, कन्नड़ स्पीकिंग है, कोई मलयालम स्पीकिंग है, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, कोई असमीज़, हिंदी, कोई उसके ऊपर चले जाओ तो कोई हरियाणवी, कोई हिमाचली, कोई उत्तराखंडी, तो कोई कश्मीरी। तो यहाँ तो एक देश के अंदर ही कई देश हैं। विभिन्न कल्चर हैं, अलग भाषाएँ हैं, अलग खाना पीना है, अलग सोच है, अलग एटीट्यूड है, सब कुछ अलग है। लेकिन फिर ये कहना हाँ सारे भारतीय हैं, लेकिन ये तो अमेरिका भी कहता है कि हम सारे अमेरिकन्स हैं। लेकिन फिर अमेरिकन के अंदर फिर वो कोई उसके अंदर अपना ईस्टर्न कोस्ट वाले होते हैं, कोई वेस्टर्न कोस्ट वाले हो जाते हैं, कोई शिकागो वाले, कोई एलए वाले, कोई सैन फ्रांसिस्को वाले, कोई न्यूयॉर्क वाले, कोई कैलिफोर्निया वाले। वह ये चीज़ें हर जगह पर हैं। ब्रिटेन में जाओगे तो वहाँ भी देश तो एक है, कहने को सारे ब्रिटिश हैं, उनका पासपोर्ट भी वही है, लेकिन उसके अंदर भी कोई वेल्श के हैं, कोई स्कॉटिश हैं, कोई इंग्लिश हैं, तो कोई आयरलैंड के हैं। तो ये एक देश के अंदर हमेशा कई देश होते हैं। और जहाँ तक डीएनए की बात है, भागवत सब डीएनए एक नहीं होता है, डीएनए भी अलग अलग ही होते हैं। पर हाँ, उनका जो एक टोटल जो ऑब्जेक्टिव होता है वो एक पर्टिकुलर आप संविधान से बंधे हुए हैं, इसलिए वो उनकी श्रद्धा जो है वो एक कंट्री के प्रति होती है। लेकिन आप उसके अंदर जब चीज़ों को विघटनकारी ताकतों के रूप में देखते हो, जब आप समाज के अंदर विघटन पैदा करते हो, हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, एक तरफ आप मुसलमानों को पाकिस्तानी कहते हो, वहाँ चले जाओ सिखों को खालिस्तानी कहते हो, तरह तरह की गालियाँ देते हो उनको, वीएचपी के लोग, आरएसएस बीजेपी के लोग, तो फिर आपका तो डीएनए अलग हो सकता है ना, क्योंकि देश तोड़ने वालों का डीएनए अलग होता है। देश को इकट्ठा रखने वाले सिख भाइयों का डीएनए अलग होता है, मुसलमानों का डीएनए अलग होता है। तो डीएनए तो अलग अलग हैं यहाँ पर सबके। भाषा के डीएनए अलग हैं, खाने के खान पान के डीएनए अलग हैं, रहन सहन कल्चर के डीएनए अलग हैं, हर जगह के डीएनए अलग है। लेकिन हाँ, ऊपर में एक अम्ब्रेला है हमारे पास जो भारत का अम्ब्रेला है। वैसे ही जैसे ब्रिटेन में है, वैसे ही जैसे अमेरिका में है, या जर्मनी में है, या जापान में है। ये ओवरऑल एक अम्ब्रेला होता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा लोग ये बात करते हैं कि यस, आई एम ए मराठा, आई एम ए सो कॉल्ड तेलुगु स्टेट, आई एम ए मलयाली, आई एम ए तमिल पर्सन। और जितने फियर्सली तमिल्स हैं, या नागाज हैं, या मिज़ोज़ हैं, या मणिपुरीज़ हैं, आप देखिए वहाँ जाके आपको पता लगेगा। वो ट्राइबल एरियाज़ भी हैं वहाँ पर, वो अपने कबीलों के रूप में रहते हैं। तो डीएनए तो अलग हैं सबके, हाँ अम्ब्रेला एक है। और उसके बावजूद भी वीएचपी और ख़ास तौर से क्या कहते हैं कि आरएसएस गले में एक चीज़ उतारने को हमेशा तैयार रहते हैं, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, कि यहाँ रहने वाले सब हिंदू हैं। ये तो भागवत सब अक्सर कहते हैं, सब हिंदू कैसे हो सकते हैं? नहीं, आपकी पूजा पद्धति अलग है, लेकिन आप हिंदू हैं। ऐसा क्या है कि आप सिखों का भी अपमान करते हैं, जैन का भी अपमान करते हैं, बौद्ध का भी अपमान करते हैं, मुसलमानों का अपमान करते हैं, क्रिश्चियंस का अपमान करते हैं। ये सारे हिंदू नहीं हैं, ये अलग अलग हैं। और इनको संविधान के अंदर और कोर्ट के द्वारा भी अलग धर्म की मान्यता प्राप्त है। इनका भी डीएनए अलग है। इसलिए ये मत कहिए कि सारे हिंदू हैं, सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। कई बार आप कहते हैं कि हम पहले सारे हिंदू थे। नहीं, हम पहले भी सारे हिंदू नहीं थे, क्योंकि हिंदू से पहले भी कुछ था। उससे पहले मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा की कल्चर थी, वो ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो कोई और थे। इसलिए ये मत कहिएगा। और वैसे भी वैदिक कल्चर 2500-3000 हज़ार साल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। हड़प्पन कल्चर उससे पहले थी। पर इन्हें समझाए कौन? ये समझने की कोशिश करे तब ना
इन्हें तो आए हुए मुश्किल से जुम्मा 100 साल हुए हैं आरएसएस को, और ये अपने आप को हिंदुस्तान की कल्चर, संस्कृति, मुल्क का मालिक समझ बैठे हैं। ये समझने दीजिए सर, क्या फ़र्क पड़ता है, इनके समझने से क्या होता है, इनके समझने से सृष्टि थोड़ी चलती है। धन्यवाद।